हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अमित शर्मा इन्वेस्ट मंत्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आपको ऐसे प्राइस पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल कर आप अपने मेहनत की कमाई को अच्छे वक्त पर अच्छे कंपनी में लगाकर बहुत अच्छा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में कमाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ही पैसा लगाएं। आपको कि ऐसे अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना है जिसे ग्रैब कर आप अपने पैसे को दुगुना तिगुना और कई गुना भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। इस प्राइस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल प्राइस पैटर्न और इसे अमेरिकन टेक्नीशियन विलियम जे ओ नेल ने डिफाइन किया है। अब मैं इसको एक डायग्राम में आपको दिखाता हूं कि ये प्राइस पैटर्न कैसा लगता है और कोई भी स्टॉक कब क्वालिफाई करेगा इस प्राइस पैटर्न के लिए। तो ये जो प्राइस पैटर्न, आप प्लीज मेरे लेजर पॉइंटर पर ध्यान दीजिए। इस प्राइस पैटर्न के क्वालिफाई होने के लिए किसी भी शेयर को एक प्रीवियस हाई बनाना है और वहां से ये रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करने के बाद ये फिर से अपने प्रीवियस पीक तक पहुंचेगा, वहां से फिर रिट्रेस होगा और रिट्रेस होने के बाद अपने प्रीवियस पीक को एक ब्रेकआउट देगा और बहुत अच्छे वॉल्यूम से उस शेयर प्राइस को, उस पीक को ये तोड़कर आगे की तरफ निकल जाएगा। अब ये जो कप बनता है, इस कप के बनने का पीरियड 1 महीने से 6 महीने हो सकता है और ये जो इसका हैंडल बनता है, इस हैंडल के बनने का पीरियड 1 वीक से 4 वीक तक हो सकता है। लेकिन कभी कभी कप बनने में 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। ये जो कप जितना भी मैच्योर हो जाता है, सपोज कीजिए 3 साल 4 साल 5 साल हो जाए, तो फिर इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पर जब ये बहुत मैच्योर कप बने तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है, दूसरे इंडिकेटर्स को उसके सामने रख कर तब हमें कोई ट्रेड लेने के बारे में सोचना है। अब मैं ये बता दूं कि ये जो रिट्रेसमेंट होता है, ये देखिए एक यू जैसे कप में जो यू बनता है उसके जैसा स्ट्रक्चर है। इसे अगर शार्प वी बन रहा है तो ये इस पैटर्न के लिए बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करेगा, उन केसेस को हम लोग अवॉइड करेंगे। आइडियली जो कप के बॉटम का प्राइस है वो इस पीक के प्राइस से 50% से नीचे नहीं आना चाहिए और जब हैंडल बनता है तो उसमें जो प्राइस रिट्रेस होता है वो इस प्राइस से 1/4 या 1/5 तक ही आता है। लेकिन आइडियल कंडीशंस हमेशा नहीं एग्जिस्ट करते, कभी कभी ये कंडीशंस चेंज भी होते हैं। अब मैं ये बताता हूं कि ये अब इसका टारगेट कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये हम लोग डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं और उसी अमाउंट को यहाँ इसके ब्रेकआउट पॉइंट पर ऐड कर देते हैं तो वही टारगेट बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसे कैंडल स्टिक चार्ट पे भी समझते हैं। ये एक कैंडल स्टिक चार्ट है। आप देखिए यहाँ एक कप बन रहा है और कप बनने के बाद इस पॉइंट पर ये कंसोलिडेट कर रहा है और इसके बाद यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इस पॉइंट पे जो ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पहला जो प्रीवियस हाई बनता है अपने ब्रेकआउट पॉइंट से, इस पॉइंट पर दो तरह के बायर काफी नर्वस हो जाते हैं। पहला तो वो बायर जो इस पॉइंट पर अपने कप के लोअर एंड पर जिन्होंने परचेस किया है और वो बायर जो यहाँ कहीं बीच में परचेस करते हैं इस उम्मीद में कि इस ब्रेकआउट पॉइंट के बाद ये शेयर काफी तेजी में ऊपर जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे ये शेयर काफी तेजी में ऊपर नहीं जाता है और वहां से रिट्रेस हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि शॉर्ट सेलर्स ये सोचते हैं कि यहाँ डबल टॉप बन गया, अब डबल टॉप पे कोई भी शेयर नीचे की तरफ रिट्रेस होगा तो शॉर्ट सेलर यहाँ हावी हो जाते हैं और वो शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं जिससे कि इस शेयर का प्राइस नीचे की तरफ गिरता है। लेकिन इस पॉइंट पर ये प्राइस इससे नीचे नहीं गिर पाता। इसके बाद शॉर्ट सेलर नर्वस होकर कवर करने लगते हैं। उन्हें कवर करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उनको परचेस करना है। तो कवर जब ये करते हैं तो शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाता है। शेयर प्राइस के ऊपर जाने पर ये जो बायर यहाँ नर्वस हो गए थे वो फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं और इस पॉइंट पर परचेजिंग काफी शुरू कर देते हैं। तो जब यहाँ परचेजिंग तीनों तरह से स्टार्ट हो जाती है तो वॉल्यूम काफी हाई हो जाता है इस पॉइंट पर और जब हाई वॉल्यूम होता है तो इस प्राइस को ये ब्रेकआउट कर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाता है। तो चलिए अब मैं आपको टारगेट के बारे में बताता हूं। मैं एक बात और बता दूं, इस वीडियो को आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं आगे ये भी बताने वाला हूं कि हाल फिलहाल में ही किस शेयर में ऐसा ब्रेकआउट हुआ है
और ऐसे कौन से शेयर हैं जिसमें अभी ये पैटर्न बन रहा है। तो अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे टारगेट सेट करेंगे। इस केस में देखिए, ये कब बना और यहाँ एक हैंडल बना और इस पॉइंट पर ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो पॉइंट है, जो कब का डेप्थ है वो 9 है, तो हमें इस ब्रेकआउट पॉइंट पे 9 ऐड कर देना है और उसे जोड़ देंगे तो जो ऊपर जाएगा वही आपका टारगेट है। अब आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि आप बाई कॉल कब लेंगे। ये जो पॉइंट है 32 का, आप देखिए 32 के आसपास जो पॉइंट है, आप एग्जैक्ट इस पॉइंट पर बाई कॉल मत लीजिए। आप थोड़ा इससे ऊपर जाकर इस पॉइंट पर आप बाई सेट कीजिए और आपको यहाँ स्टॉप लॉस भी रखना है। तो जो स्टॉप लॉस है वो हैंडल के लोअर पॉइंट पर रख सकते हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर इस पॉइंट पर एक स्टॉप लॉस रख दीजिए और ऐसे आप इनमें ट्रेड कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा ऐसा अभी हाल का स्टॉक है जिसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट खोला हुआ है और इसने अभी हाल में ही एक ब्रेकआउट दिया है। तो आप देखिए, ये भी एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये 600 रुपए के आसपास से रिट्रेस होकर काफी नीचे आया। हाँ, ये एक आइडियल कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं बना रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई भी आइडियली उसी पीरियड तक बनाए। कभी कभी ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, कभी कभी ये बहुत नीचे तक आ जाता है। तो आपको उस स्पेशल केसेस को भी यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इतने महीने तक ही बने या 50% से पहले ही ये ब्रेकआउट दे दे। आपको इन पॉइंट्स को भी अपने इनकम को ग्रो करने के लिए ध्यान देना है। तो चलिए हम देखते हैं। आप देखिए, इसने बड़ा ही अच्छा कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया और यहाँ इसने ये हैंडल बनाकर ब्रेकआउट भी दिया। तो इसका जो बन रहा है टारगेट, वो इसके डेप्थ को लें तो 277 रुपीज का है, उसे यहाँ ऐड कर दें तो ये इसका टारगेट बन जाएगा 341 प्लस 277। लेकिन मैं ये आपको बाय या सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। मैं आपको एजुकेशनल बेसिस पर ये बता रहा हूँ कि आप इसको देखिए, समझिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कीजिए, तभी ट्रेड लीजिए। अब मैं आपको उन चार्ट के बारे में बताने वाला हूं जो अभी कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहे हैं। तो आप देखिए, ये अपोलो टायर्स का चार्ट है। इसमें भी बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और यहाँ से ये इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो हमें थोड़ा रुकना है। जब इस पॉइंट को जो 245 है उसको ब्रेकआउट देके लगभग 260 को भी क्रॉस कर जाए तभी हमें बाई लेना है और इस पॉइंट पर हमें स्टॉप लॉस भी रखना है 200 रुपए के आसपास। और इसका जो टारगेट बनकर आ रहा है इसमें 165 रुपीज का आ रहा है, तो 240 पर 165 ऐड कर देंगे तो इसको टारगेट हम समझ सकते हैं। इसी तरह आप रेन इंडस्ट्री देखिए, रेन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। आप देखिए, ये अभी पूरा कंप्लीट बना नहीं है लेकिन ये बन सकता है, तो हमें इसमें भी अभी वेट करना चाहिए अगर हमें ट्रेड लेना है। तो इसका जो टारगेट बन के आ रहा है वो ये डेप्थ है, ये 218 रुपए का डेप्थ है, इसे 266 में ऐड कर देंगे तो ये इसका टारगेट है। और इसी तरह आप बाटा इंडिया का भी चार्ट देखिए, तो बाटा इंडिया में भी बहुत अच्छा कप विथ हैंडल पैटर्न बन चुका है, इसमें ब्रेकआउट भी हो गया है इस पॉइंट पर। और इसके हिसाब से अगर हम टारगेट देखें तो 649 रुपए को हमें ऐड करना है 1650 रुपए में, तो ये भी इसका टारगेट बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।